एक नई बहार तो दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति अग्रवाल है और मैं यमुना विहार दिल्ली से हूँ। जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मेरा सिंगिंग जो था वो मेरा बहुत ही मन था। मैं सिंगिंग करती थी, बहुत लोगों ने प्रोत्साहन दिया। मतलब मैं कभी भी मूवीज वगैरह कुछ देखती थी तो उसमें स्पेशली मैं छोटेपन से बाल गणेश मूवी की बहुत ज्यादा फैन थी। बाल गणेश मूवी, हैरी पॉटर, ये सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। तो मुझे बार बार ये देख करके इनके डायलॉग्स बोलने का बहुत मन करता था, बड़ा अच्छा लगता था। गणेशी गणेशी करके ऐसे। तो मेरे फादर कई बार कहा करते थे कि इनकी हिंदी भी मिलती है। तो बाद में धीरे धीरे जब मैं बहुत हिंदी देखने लगी तो मुझे लगा कि हिंदी में कैसे, जब ओरिजिनली तो ये इंग्लिश में है। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो उन्होंने कहा कि दिस इज ऑल द हिंदी डबर्स। आ गया, स्क्रिप्ट की तरफ देखो। हाँ बस, हमारी तरफ देखना ही मत, ठीक है? वही देखो बस। देख, डबर्स क्या होते हैं? हु इज डबर्स, हु इज आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट। तो मैंने सर्च किया वॉइस आर्टिस्ट के लिए, वॉइस डबिंग के लिए। तो सबसे पहले वॉइस आर्टिंग और वॉइस डबिंग का स्कूल जो है वो मुझे दीपक सर का मिला यूट्यूब पे। मैंने सर के सारे वीडियोस देखे ज्यादातर। सर वहाँ पे से बहुत सारे लोगों ने किया हुआ था, सीखा हुआ था। मेरी एज के छोटे भी थे, बड़े भी थे, मुझसे बहुत बड़े बड़े थे। सर ने मुझे हर तरह की ट्रेनिंग दी, जैसे कि डबिंग आर्टिस्ट कैसे होते हैं, वॉइस आर्टिस्ट क्या होते हैं, वॉइस ओवर्स क्या होती हैं। सर मुझे प्रोजेक्ट्स दिया करते थे घर से करने के लिए और बकायदा मुझे उस पर फीडबैक दिया करते थे। सर ने स्टार्टिंग हमारी करी थी, पहले तो उन्होंने मुझे कुछ एड्स वगैरह समझाए थे कि हमारे एड्स वगैरह कैसे होते हैं, हमारी वॉइस किस चीज के लिए, हमारी वॉइस किस चीज को प्रेफर करती है। ये नहीं कि डायलॉग किसी कड़क वॉइस के लिए है, मैं अपनी इसमें चाइल्ड वॉइस नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। पहले जब नई नई शादी हुई थी तो कितने अच्छे से हमारी तारीफ किया करते थे आप, और अब अरे नहीं, अरे हाँ, रहने दीजिए, अब आपकी तारीफों में। तो सर हर चीज को, हर डायलॉग के टोन को बताते हैं, लिख के भी देते हैं बकायदा कि इस टोन में बोलना है। अगर हमारी वॉइस उस टोन के लिए, उस चीज के लिए ठीक है, तब हमारी वॉइस सिलेक्ट होती लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे कि अभी हमने एक सास बहू का किया था, तो उसमें सास के लिए मैंने प्रैक्टिस करी थी, सास के लिए भी, लेकिन सास के लिए नहीं हो पाया क्योंकि आप खुद ही सुन सकते हैं कि मेरी वॉइस इतनी ज्यादा वैसी सास के लिए कड़क नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहू के लिए, जो सुशील बहू मुझे नहीं पता जी, आप सासू माँ से पूछ लीजिए। मैंने उनको कल ही अलमारी में आपकी शर्ट अंदर रखते हुए देखा था, तो उन्हीं को पता होगा ना। सर ने मुझे अच्छे से समझाया, जैसे कि मेरी ज्यादातर कमियां आई कुछ एड्स को बोलने में कि एड्स किस तरह से बोले जाते हैं। वॉइस ठीक थी, टोन ठीक था, लेकिन उसे किस मैनर में बोलना है या किस नंबर्स को कैसे रेसिटेट करना है, वो चीज मुझे नहीं आती थी। सर ने बार बार मुझे उसे सिखाया, उनका बार बार उसे रिवाइज करो, बोलना सीखो। उन्होंने पैटर्न बताया कि इस पैटर्न पे बोलो तो वो ठीक से बोले जाएंगे। वो शक्तिशाली है, शायद आपको पता नहीं कि आप लोगों के पैरों तले को चलकर। पहले ये नजरिया था कि कुछ ना पता होते हुए ऐसा लगता था कि हाँ भी हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। ये चीज गलत थी। लेकिन अब सब जानने के बाद और साथ में सर हमारे साथ हैं, वो हमें हर चीज, अगर कभी हम अटक गए या कुछ हो गए तो ये बिलीव है कि वो हमें समझाएंगे, हर चीज को करेंगे। तो जैसे कि एक सहारा साथ में होता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आगे नदी चली जा सकती, नदी पे पार किया जा सकता है। तो एक पुल बन गया। पहले हम सिर्फ अंधे मुंह चले, जैसे गूंगे गूंगे पे तीर मारना। और नई कार, जेब में धन हो तो शौक करने का दिल करता है। धन के राजा तो भी हमेशा सर का हाथ पकड़े रखेंगे और धीरे धीरे चलते रहेंगे। अगर कहीं भी अटका हुआ है तो सर हमें समझाएंगे। तो यही है। उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में कह सकती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस है और ठीक है। मैं भी एक बार ऐसी ही मुश्किल में फंसी थी जब तुमने मेरा पूरा घर संसार लूट लिया था, मेरे नाग और मेरे बच्चों को मार डाला था। धन के राजा कुबेर ने भी कुछ ऐसा ही सोचा, इसीलिए वो आ गए कैलाश पर्वत। बिल्कुल ठीक है, यही रखना है एंगल। हाँ ओके, नेक्स्ट वन। आज तुमसे मिली ना मैं, पता है गुड फ्राइडे कब होता था? जब मैं अपनी पापा से मिलती थी।